अभी हमने देखा कि ईरान की जानिब से जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया अमेरिका को, इजराइल को, अब उनके पास अल्फाज नहीं है और वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से भी अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। और जबकि ईरान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर अब नहीं आना चाहता। पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का किरदार अदा करने की बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ईरान से जो स्पीकर हैं वो आएंगे और यूएस की जो नुमाइंदगान हैं वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और ये मुज़ाकरात होने वाले हैं। आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात कितने कामयाब होंगे और ईरान के जो मुतालिबात हैं उसके हवाले से हमें बताइएगा वो क्या हैं? देखिए, मुज़ाकरे मुज़ाकरे में कोनी خير اصلا ना। اصلا देखें مذاكره اصلا मुज़ाकरे में कोई आवा ना। ये देखें, ईरानी भी बैठे हैं, मैं बता दूं इनको, इनसे पूछना आप मुज़ाकरे चाहिए, मुज़ाकरे में कोनी لا اصلا ना आसान मुज़ाकरे में कोनी शुरू आवा اصلا 10 से ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़ा ट्रम्प चीरा दारी فقط لعنت بر ترامپ ना مرگ بر ترامپ हाँ बहुत सुनाशी भी की مرگ بر जोना। ترامپ हाँ हो। ठीक है, तो ये ईरानियों का मौक़िफ़ भी तो हमने सुन शर्मा लिया। उनकी ईरानी जानिब मेरे से ये साथ कहना है कि बैठे। मुज़ाकरात नहीं करने। जी जी जी, ईरानी खुद नहीं चाह रहे मुज़ाकरे करना, यहाँ पे आवाम नहीं चाह रही, लोग नहीं चाह रहे, अरे ना ऑफिशियल्स चाह रहे हैं। तो बिला वजह जो ये सारे ट्रम्प साहब एक दिन सुबह उठते हैं और उनको नजर आ जाता है कि उन्होंने डील भी कर ली, उन्होंने सारी नेवी तबाह कर ली, उन्होंने एयरफोर्स भी तबाह कर ली, जी हाँ। लॉन्चर भी तबाह कर लिए। और जब सब तबाह हो चुका है तो ये डील क्यों चाह रहे हैं? मेरा सवाल तो ये है। तो डील ना करें, इनको चाहिए कि ये आए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपनी कश्तियां जो है वो निकालें और ईरान के अंदर जो इनका ख्वाब है रिजीम चेंज का, वो आई थिंक पूरा करें। तो मेरी नज़र में ये डील वगैरह कुछ भी, देखें ईरान की तरफ से ऑफिशियली भी स्टेटमेंट्स आए हुए हैं। मसला ये है कि ईरान की कोई बात कोई नहीं मान रहा और वहाँ एक्सियोस की बातें सब मान रहे हैं कि कालीबाफ जो हैं वो गए हैं, उन्होंने अमेरिका से बात की है। बट ईरान की तरफ से जो भी जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितनी भी न्यूज़ है, कोई किसी को यकीन नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि ईरान इस वक्त नेगोशिएट नहीं करेगा। अब पहले से प्री कंडीशंस दी हुई हैं, अगर कोई खत्म होना होगा तो प्री कंडीशंस के हिसाब से अमलियात अगर अमेरिका करता है तो उसके बाद होगा, क्योंकि मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है। कोई भरोसा नहीं है अमेरिका का कि आज अगर सीज फायर कर ले तो कल 2-3 महीने बाद वो हमला ना कर दें। क्योंकि पहले भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि उनकी जानिब से ये मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया गया और उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया और आयतुल्लाह ख़ामनई साहब को निशाना बनाया, शहीद कर दिया। अच्छा जॉन, अभी जो आबनाए हुर्मुज़ की बात की आपने, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ईरान की जानिब से अब बाकायदा इस पर टैक्स लगा दिया गया। और दूसरा ये कि अब इस हवाले से हमें बताइएगा कि इस खबर में कितनी सदाकत है कि करेंसी जो है वो डॉलर्स की बजाय ये कहा गया ईरान की जानिब से कि चीनी युआन जो है जो उसमें पेमेंट करेगा उसका जो है सारा सिलसिला आगे जाएगा, अदरवाइज ये मामलात ऐसे ही रहेंगे। जी बिल्कुल, ईरान जो है वो इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि देखें कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यूएस और एलाइज के लिए तो एक्सेस बिल्कुल ही बंद है, कि जो यूएस की और उनकी इसराइल की डायरेक्टली मदद कर रहा है उनके लिए बिल्कुल एक्सेस बंद है, कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। उसके अलावा जो मुल्क हैं यूएस के, जो सेकंड टियर एलाय हैं, जो दूसरे एलाय हैं, यूरोपियन कंट्रीज और दूसरे ममालिक, उनसे जो है वो हेफ्टी फीस भी चार्ज की जा रही है, सुनने में आया है। लेकिन फिर तीसरा जो आता है वो आता है एलाइज, ईरान के अपने एलाइज या बरादर ममालिक, जिसके अंदर पाकिस्तान शामिल है, चाइना शामिल है, रशिया शामिल है। ये सारी कंट्रीज को एक्सेस जो है वो दूसरी तरीके से मिल रहा है। तो करेंसी के टर्म्स डिटरमिन उसी हिसाब से होते हैं कि आप कौन से टियर में फॉल करते हैं, जो अभी नजर आ रहा है उस हिसाब से। और आई थिंक डी डॉलराइजेशन, इनको बहरहाल ये ईरानी जो है उनका गोल है कि वो डी डॉलराइजेशन करें, डॉलर को कमजोर करें, चाइना का जो युआन है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी पावर इस पूरी दुनिया में इसी तरीके से प्रोजेक्ट होती है कि वो अपने डॉलर के थ्रू अपने आप को भी स्टेबल रखता है, और जो दूसरी इकोनॉमीज पूरी टोटली डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं वो भी इस उम्मीद में रहती हैं कि अमेरिका जो है वो हमेशा हमारी प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि हम उनका डॉलर फॉलो कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे ख्याल में मॉडल है, कंसिस्टेंसी नहीं है इसके अंदर, अभी कंसिस्टेंसी आएगी जैसे जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के टर्म्स जो है वो जंग के अंदर क्लियर होंगे। एक बात तो क्लियर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसा पहले था कि फ्री एक्सेस मिला हुआ है, वैसा अब नहीं होगा, क्योंकि पनामा कनाल में भी चार्ज होता है और बॉस्फोरस में भी चार्ज होता है, जो सुएज कनाल है वहां पे भी चार्ज लगता है। तो ईरान अपनी मैरिटाइम बाउंड्री का जो अब तक उसने फायदा नहीं उठाया था, वो उसका अब फायदा उठाएगा। ठीक है। अच्छा, हम ये भी बातें सुन रहे थे कि तेहरान में इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी नासाज है और हमने देखा कि आप तो अभी बैठ के चाय पी रहे हैं, वहां पर खाने की अशिया मौजूद नहीं है, तो इस हवाले से क्या हकीकत है? जी लोग यही कहते हैं कि तेहरान में जो है हालात बहुत खराब है। देखिए, नो डाउट डैमेज तो हुआ है बमबारी की, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो बिल्कुल ही
क्राइसिस में हो या हर जगह बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं, हर जगह रेत हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। तेहरान खुद से बहुत बड़ा है, उसके अंदर 24 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब जाहिर सी बात है, हर जगह हर वक्त तो नहीं बमबारी हो रही होती, इतना बुरा हाल नहीं है। कभी कभार जैसे रात को आती हैं आवाजें कि शायद बॉम्ब्स गिर रहे हैं, और अब तो बहुत कम हो गया है। ठीक। कल आप देखें, कल जिस तरीके की हालत की है इसराइल के अंदर, जिस तरीके की मिसाइलें दागी हैं 80 वेव में, मुझे नहीं लगता कि अब हमले उस तरीके से कर पा रहा है अमेरिका और इसराइल। बहुत ज्यादा एयर डिफेंस पे भी कंट्रोल कर लिया ईरान ने, और यहां से हमें नजर आ रहा है कि हमले जो है वो बहुत शिद्दत के साथ जारी हैं अभी भी। अमेरिका और इसराइल की तरफ से जो है वो आप बिल्कुल आप देखें तो जो है बहुत कम स्केल पे जो है हमले हो रहे हैं। दिन के अंदर 4-5 हमले जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, अब अगर अब वैसे देखा जाए कंपेयर टू अर्लियर। ठीक। अच्छा, ये अब हम देख रहे हैं कि अमरीकी CIA के साबिक सरबराह जो है जॉन बैनन, उनका भी कहना है कि ट्रंप के बयानात की बजाय मैं तेहरान के जो बयानात हैं उन पे यकीन रखता हूँ। वाइट हाउस की सफारती और अखलाकी शिकस्त इसमें कितनी ज़्यादा आपको नज़र आती है कि अब ट्रंप के जो अपने लोग हैं वो भी उनकी बातों पर यकीन करना बंद कर चुके हैं। कल हमने बड़ा हम बयान देखा कि रशियन जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान के पास अभी ऐसे मीज़ल्स मौजूद है, जो US के पास में मौजूद नहीं है, और वो सिर्फ इज़राइल को तबाह नहीं कर सकते बल्कि उसके साथ साथ मिडल ईस्ट पर भी तबाही बरसा सकते हैं, और वो इतने ख़तरनाक हैं कि न्यूक्स की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, अगर पूरी दुनिया को आपने जंग से बचाना है तो वो ये है कि आप इस जंग को रोक दें। तो आप क्या समझते हैं, कितनी बड़ी नाकामी है ये? मैं शहरबानों, वाकई शर्म और जिल्लत की बात है कि $1 ट्रिलियन खर्च करके मिलिट्री के ऊपर आप 1 मिलीलीटर तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नहीं निकाल पा रहे, और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि मैंने नेवी खत्म कर दी, मैंने लॉन्चिंग पैड खत्म कर दिया, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब इनका अपना मीडिया अब इनका इतना मजाक उड़ा रहा है। मैंने कल एक वीडियो देखी थी और लगाई भी अपनी फेसबुक पे, जहाँ पे वो कभी कह रहे हैं 42 कश्तियां थी वो टूट गई, 32 कश्तियां मैंने डुबा दी, 56 कश्तियां मतलब मुंह में जो आ रहा है नंबर वो क्रिएट करके बोल रहे हैं। ये तो हालत, और लोग इनको कहते हैं कि ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट है, ब्रिलियंट टैक्टिशियन है। देखिए, मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ, ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी डिक्लेयर अभी तक, वो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है रियल, वो अभी तक नहीं दिखाई है। और अब जाहिर है, क्योंकि हम तो ईरान से बैठ के बोल रहे हैं तो कोई यकीन करने को तैयार नहीं होता, लेकिन अब जब जाहिर है रशिया ने बोले तो आपकी ऑडियंस शायद यकीन करे। तो बहरहाल एक बायस नजर आता है हमें इन टर्म्स ऑफ बिलीफ सिस्टम्स। वहां अवाम, अमरीकी अवाम जो है वो ट्रंप की बात नहीं मानती, और यहाँ पाकिस्तान में हम लोग जो है वो ट्रंप की बात सबसे पहले मान लेते हैं। तो इस पे जरा दुख भी होता है, लेकिन बहरहाल मैं आपके व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया तो माशाल्लाह बहुत साथ देता है, लेकिन व्यूअर्स के से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज खबरें जो है वो दोनों तरफा की देखा करें। एक तरफा पे भरोसा करने का जो है वो फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जॉन, हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से जो मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने की बात की गई, सालिसी का किरदार अदा किया गया, इसकी बात की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं, ईरानी अवाम इसको कैसे देख रही है, पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को? पाकिस्तान को बहुत बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं, और ईरानी, और जाहिर है वेलकम किया है हमेशा। 12 दिन की जंग में पाकिस्तान ने बहुत साथ दिया था। लेकिन ये जो बात है, देखें शहरबानो, सालिसी और सहूलतकारी, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सालिसी तब होती है जब दोनों पार्टीज एक साथ होती हैं, और सहूलतकारी जो है वो पार्टीज के बगैर भी हो सकती है। ठीक। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अभी तक, क्योंकि ईरान ने आमादगी राजी नहीं हुआ है, ईरान अभी तक, पाकिस्तान कोशिश जरूर कर रहा है कि ठीक है। दोनों पार्टीज को बिठाया जाए साथ, लेकिन ईरान अभी तक राजी नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अच्छा किरदार अदा कर रहा है अपना सहूलतकारी का, जो मुज़ाकरात हैं उनकी सहूलतकारी का। लेकिन मुज़ाकरात ईरान ने जो है वो मना कर दिया है कि हम नहीं। कल रात को भी कमांडर का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि तुम जैसे से हम जैसे जो है वो कभी भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये आप जो है वो जाके इब्राहिम, जो इनके स्पोक्स पर्सन है, उनका आप बयान सुन सकती हैं। और कहा उन्होंने कि अपनी शिकस्त को मुज़ाकरात का नाम ना दो, ये भी कहा ट्रम्प को। देखिए, ये स्टेटमेंट्स हमें पता है मैटर नहीं करते, पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो चलता है कि सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है, एंड डिप्लोमेसी हमेशा बैकडोर कहते हैं लोग, के चेंज रहती है, कभी भी बंद नहीं होती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईरान जो है वो ट्रेडिशनल डिफरेंट, मतलब ये एक ट्रेडिशनल मॉडल नहीं है कि जिसके अंदर मुल्क जो है वो अपने फायदे के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही सिर्फ काम कर रहा है। क्योंकि ईरान को अगर अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना होता तो अभी तक सैंक्शंस की नौबत ना आती, अभी तक वो कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाते। तो ईरान जाहिर है अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है कहीं ना कहीं, लेकिन इट इज ऑल्सो अ मोरल स्टेट। ये एक निज़ामी और इनकलाबी और रैशनल और आइडियोलॉजिकल स्टेट भी है। यह बात हमें रिकग्नाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा हमेशा इसने जो मंतकी जो चीज नजर आती है कि फायदे, एक मुल्क के फायदे में एक चीज हो सकती है,
उसके अलावा काम करके हमें दिखाया है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे बुत ईरान ने तोड़े, अभी भी ईरान बुत तोड़ रहा है और आगे भी ईरान बुत तोड़ेगा। आई डोंट वांट टू बी बायस्ड, बट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस अगर आप करें तो आपको यही नजर आता है। ठीक है। अच्छा, अगर जैसे कि आपने कहा कि अभी तक आमादगी का इजहार नहीं किया गया ईरान की जानिब से, अगर ऐसा होता है कि आमादगी का इजहार किया जाता है या फिर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो ऐसी सूरत में हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि ईरान किस हद तक जंग लड़ने की सलाहियत रखता है? देखें, मुज़ाकरात अगर नहीं होते, फिलहाल तो यहाँ जैसे मुज़ाकरात नहीं है और ये तो यही कह रहे हैं कि हम जो है जंग को कंटिन्यू करेंगे। और ये सवाल बहुत अच्छा है कि कहाँ तक जंग को कंटिन्यू कर सकता है। देखिए, पार्टीज विदाउट नेगोशिएशन आगे जंग तक, मतलब विदाउट एनी बैक चैनल, विदाउट एनी, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में नेगोशिएशन तो नहीं हुई थी, तो हर जंग जो है वो नेगोशिएट नहीं की जाती। तो हो सकता है कि ईरान इसको, सवाल ये नहीं है शहरबानो मेरी नज़र में कि ईरान इसको कितनी देर तक जंग को आगे खींच सकता है। सवाल ये है कि जितने प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, इनमें से सबसे ज्यादा सफर करने की और सबसे ज्यादा लंबा इस कॉन्फ्लिक्ट चलाने की पावर किसमें। मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस मेरे ख्याल में होना जरूरी है। ऐसे ही है। ईरान का, अमेरिका, इजराइल और जो दोस्त बरादर ममालिक जो रिफ्यूलर्स और स्ट्रेटो टैंकर्स दे रहे हैं, और जिसका ट्रम्प कह रहा है जी कि हाँ। सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर हमारे साथ जो है वो कर रहे हैं काम। तो देखिए, यहाँ पे हमें देखना है कि इजराइल और यूएस, इनके पास जो इंटरसेप्टर्स हैं उनके अंदर बहुत कमी आई है। 4 डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो गिराए गए हैं, 10 रेडार सिस्टम्स गिरा दिए, ईडब्ल्यूएस वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वो बड़े बड़े पैमाने पे गिरा दिए। कतर के अंदर जो इनका सिस्टम था, जिसको आई ऑफ द मिडल ईस्ट कहा जाता था, 5000 किलोमीटर का, उसको जो है वो खत्म किया है। तो जाहिर है अभी इस वक्त इजराइल के अंदर रेडार सिस्टम जो है वो काम सही से नहीं कर रहा, बहुत वीक तरीके से आयरन डोम जो है वो चल रहा है इस वक्त। और बिल्कुल जो ऐसे हालत ही है है। वो और हमें हमने नजर नहीं देखा आ रही है क्योंकि कि ईरान ने censorship किस लगी तरह से सब कुछ तबाह किया है और किस तरह से अभी तक डट कर मुकाबला कर रहा है। पूरी दुनिया अब इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया